हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज देर रात आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। व्यूअर्स, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना होगा, फोकस बनाना होगा आपको अपने पर्सन के ऊपर, और अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे। अपने पर्सन और अपना नाम आप अपना कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच बन रही है। तो सबसे पहले है आपका मैच्योरिटी एंड आपका यहाँ पर गाइडेंस है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली ना आज देर रात आपकी पर्सन ना आपकी उस मैच्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं या कर रही हैं, जिसको कभी एक वक्त पे आपके पर्सन समझे नहीं। ऐसा नहीं लग रहा था आप अपनी लाइफ में जब इनके साथ थे, जो भी आप कह रहे थे, जो भी आप कर रहे थे, वो एकदम इमेच्योरिटी के वे में ये पर्सन लेकर जा रहे थे या जा रही थी। लेकिन जैसे व्यूअर्स आपकी ना कही हुई अब इस इंसान को बहुत सारी बातें अपनी ज़िंदगी में सही होती हुई, प्रूफ होती हुई नज़र आ रही हैं, और जैसे आप उन चीज़ों को लेकर इन्हें गाइड कर रहे थे या कर रही थी कि भाई तुम ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, ये मत करो, उसके साथ मत जाओ। तो आप जो जो चीज़ों को लेकर अपने पर्सन को गाइड कर रहे थे, और ये वहाँ पर आपकी इमेच्योरिटी को समझ रहे थे कि आप इमेच्योरिटी से बात कर रहे हो एंड ऑल। तो उन्हीं सभी चीज़ों में जब वो चीज़ें आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली में होती हुई, रियलिटी में होते हुआ देख रहे हैं या देख रही है ना, तब इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि हाँ, आप यहाँ पर हमेशा से मैच्योर रहे, आपने हमेशा से इस रिश्ते को मैच्योरिटी से संभाला। ये यहाँ पर इमेच्योर थे, ये यहाँ आपको गलत समझ बैठे थे या समझ बैठी थी। इसी रीजंस के चलते इन्होंने आपकी कही हुई कोई भी बात को सही तरीके से ना लेकर इन्होंने हर बात को गलत ठहराया, गलत करा, और कहीं ना कहीं चांसेस इन्होंने आपको एक पॉइंट पर आकर झुटलाया भी हो। तो वो चीज़ें आज रात आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स आपको लेकर चल रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड यहाँ पर है आइसोलेशन एंड बॉटम की एनर्जी है आपका अलोननेस। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका वर्गो। ये सभी सोचना आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स रुला तक रही है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी को हद से ज़्यादा गलत मान लेते हैं या गलत मान लेती हैं और फिर उसकी धीरे धीरे करके सच्चाई बाहर निकल कर आती है, तो वो सच हमारे लिए ना व्यूअर्स कुछ उस तरह का बन जाता है कि ना हम उसको उगलते बन पाते, ना हम उसको निगलते बन पाते। और वही चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ हो रही है कि ये पर्सन भले बाहरी तौर पर सब लोगों को क्या, आपको क्या, वैसे भी क्या, एकदम नॉर्मल बनकर, पत्थर बनकर, स्ट्रॉन्ग बनकर यहाँ पर क्यों ना रिप्रेजेंट कर रहे हो या कर रही हो, लेकिन ये चीज़ें भी नकारी नहीं जा सकती कि ये खून के आंसू रो रहे हैं या रो रही हैं। ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को यहाँ पर अकेला पा रहे हैं या पा रही हैं। एज एन इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये बहुत अकेले रह गए या रह गई। शायद उस वक्त पे आपको सही तरीके से समझ लेते या समझ लेती, आपकी बात ये मान लेते या मान लेती ना, तो आज यहाँ पर ना तो ये अकेले रहते, ना यहाँ पर आज इन्हें यूँ इस तरह से घुट घुट कर रोना पड़ता, घुट घुट कर इन्हें जीना पड़ता। तो वो सी चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही हैं। पहली तो जैसे मार्च मंथ वो था जब यहाँ पर ना आप इनसे कोई बात कह रहे थे, लेकिन ये आपकी बातों को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे या दे रही थी। पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, या आप दोनों की इंगेजमेंट हुई हो, मैरिज हुई हो, मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट ये मार्च मंथ आपके लिए हो सकता है। या आज से 3 साल पहले कुछ चीज़ें आपने कही जो आज इन्हें अपनी ज़िंदगी में जितना समझ में आ रही है, जितना एज अ रियल उन्हें ये होते हुए देख रहे हैं या देख रही हैं, उतना आपके पर्सन अपने आप को अकेला होते हुए, अकेले रह गए, उस तरह की सोच की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं या बढ़ती जा रही है। यहाँ पर है आपका बियॉन्ड इल्यूजन्स एंड आपका द बर्डन। स्कॉर्पियो एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आज देर रात ना आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपने आप को हर एक छोटे से छोटे इल्यूजन से बाहर निकलते हुए पा रहे हैं या पा रही है, जितना ज़्यादा ये पर्सन ना अपने इल्यूजन से अलग चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं, उतना ज़्यादा ये चीज़ें आपके पर्सन के कंधों पर एक एक करके लदती जा रही हैं। एजन मैंने उसको लेकर ये सोचा, मैंने उसको लेकर ये सोचा। चांसेस ऐसे कुछ व्यूअर्स के केस में ही बन रहे हैं, इन्होंने आपको ये मान लिया कि आप ना किसी और के साथ हो,
या इन्होंने आपको लेकर ऐसा मान लिया कि आपके बस की कुछ नहीं है, इनके आसपास के लोग ज़्यादा आपसे एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं, या फिर आपको इतना ज्ञान नहीं है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ इन पर डिपेंड होकर रह गए हो, या सिर्फ आप इनसे पैसों की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से जुड़े हो। मतलब बहुत सारे, हर किसी के केस में अलग अलग इल्यूज़न होंगे। तो जो भी इन्होंने बहुत सारे इल्यूज़न्स आपको लेकर बना लिए थे, अब वो इल्यूज़न्स जैसे जैसे व्यूअर्स यहाँ पर आपकी मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे वैसे ये चीज़ें आपके पर्सन के कंधों पर व्यूअर्स एक बोझ, बर्डन के तौर पर यहाँ पर एक एक करके लदती जा रही है। वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। जून मंथ नंबर 6 मुझे इम्पॉर्टेंट दिखा, 9 नंबर यानी कि सितंबर मंथ मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में और क्या है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो एंड आपका द ड्रीम। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। अगेन नंबर 6 यानी कि जून मंथ आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो बेसिकली आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है कि इन्हें लग रहा था कि उससे दूर होकर ना मैं अपनी फ्लो को बहुत स्मूथली यहाँ पर पकड़ लूँगा या पकड़ लूँगी और उस बेस पर मैं अपने फ्लो पर चलता रहूँगा या चलती रहूँगी। लेकिन यहाँ पर इस फ्लो पर चलते चलते लगातार आपके पर्सन को आपके ख्वाब दिख रहे हैं, चाहे वो बीते लम्हे जो इन्होंने आपके साथ बिताए थे, यानी कि आप बहुत करीब आए थे, आप लोगों ने बहुत सारे प्रॉमिसेस करे थे, बहुत सारे आपके सपने थे वो, या फिर यहाँ पर नए सपने इनके ज़िंदगी में, इनकी सोच में यहाँ पर ऐड ऑन होते जा रहे हैं। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि ये ना फ्लो, जिस फ्लो में अभी तक बहते आ रहे थे या बहती आ रही थी, इन्हें उस फ्लो पर भी चलते चलते सिर्फ और सिर्फ आपके ख्वाब, आपका ख्याल, आपसे जुड़े हुए वो क्वालिटी मोमेंट्स यहाँ पर याद आ रहे हैं, और वो चीज़ें आपके पर्सन के लिए और ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं। वो चीज़ें आपके पर्सन के लिए और ज़्यादा यहाँ पर चैलेंजेस को क्रिएट कर रही हैं। और यही चीज़ें बेसिकली व्यूअर्स आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं कि दिल तो इनका कर रहा है कि रो दे, इस चीज़ को समझकर, इस चीज़ का एहसास करके मन तो इनका कर रहा है कि ये फूट फूट कर रो ले। लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर अब मैं रोऊंगा ना तो लोग क्या समझेंगे। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन को लोगों की चिंता हमेशा रही है, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस बना हुआ है डिवाइन। यहाँ पर है नो थिंकिंगनेस एंड आपका क्रिएटिविटी। चांसेस यहाँ पर ये बन रहे हैं, देखो कि ये पर्सन ना व्यूअर्स आपने अभी सोशल अकाउंट पर, चाहे फेसबुक पर लॉक कर रखा हो भले, लेकिन आपने सोशल अकाउंट पर अपना जो भी लेटेस्ट फ़ोटो डाल रखा है या अपने व्हाट्सएप पर डाल रखा है और वो इन्हें दिख रहा है, तो उसको देख कर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शंस फील भी कर रहे हैं और इनके थ्रू वो देखा भी जा रहा है। मुझे चांसेस तो ये तक बनते हुए दिख रहे हैं, कभी यहाँ पर आपने कोई फ़ोटो डाला है और इन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख रखा है, जिसको इस इंसान के थ्रू देखा भी जा रहा है, जिसको देखकर इस इंसान के थ्रू बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना अट्रैक्शंस भी व्यूअर्स फील करा जा रहा है, या उसमें आपने अपने अंदर कितने कितने चेंजेस लाए। जैसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं जब आप इनसे दूर हो रहे थे तब ना आपके अंदर, मतलब आप अपडेट नहीं थे, मैं सीधी सी बात बोलूँगी, कोई घुमा फिरा के नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उस वक्त पे आपके अंदर होनी चाहिए थी, अपडेट आप होने चाहिए थे। जैसे बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा आपने बढ़ा लिया, पिंपल्स होने लगे, स्ट्रेस था, सब कुछ, डार्क सर्कल्स होने लगे, सब कुछ जो चीज़ें हो रही थी उस रीजंस के चलते था। लेकिन जो चीज़ें थी ना वो चीज़ें इतना आपको अट्रैक्टिव नहीं बना रही थी, और उसके अलग थोड़ा डिपेंडेंसी भी आपकी ना अपने पर्सन के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर दिख रही थी, जिस रीजंस के चलते उस वक्त पे आप अपने पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं बन रहे थे या बन रही थी। लेकिन अब आपके पर्सन को आप में जो जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं ना, देखो जो इंसान ने आपको पहले भी देखा है अब भी देखा है, तो ओवरऑल ये पर्सन आपके ट्रांसफॉर्मेशंस को समझ पा रहे हैं कि हाँ आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है। कॉन्फिडेंस होता है ना वो आंखों में नज़र आता है, कॉन्फिडेंस जो होता है ना आपकी आवाज़ में, आपकी बोली में नज़र आता है, आपकी चाल में नज़र आता है, आपके कपड़ों में नज़र आता है। तो ये चीज़ें ना एक वक्त पे पहले नहीं थी जो अब आपके पर्सन को नज़र आ रही हैं,
और ये चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात ना ब्लैंक करके छोड़ रही हैं। एज एन मुंह में इनके शब्द नहीं है कि क्या कहें, वाओ कहें या फिर ये कहें ओ माय गॉड मुझसे क्या हो गया, मैंने क्यों नहीं ये चीज़ें देखी या ये चीज़ें मुझे तब क्यों नहीं दिखाई। तो एक ऐसी मेंटेलिटी मुझे आपके पर्सन की बनती हुई दिख रही है कि आपके अंदर आने वाले चेंजेस, बदलाव आपके पर्सन को यहाँ जितने ज़्यादा दिख रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा आपके पर्सन कुछ भी कहने की, बोलने की कंडीशन में, उस स्थिति में ही यहाँ पर नहीं रहने दे गई हैं। तो वो चीज़ें आज रात आपके पर्सन के साथ व्यूअर्स हो रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर आज देर रात क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर है आपका इनर वॉइस और यहाँ पर है आपका सप्रेशन। तो ये आपकी कैंसर है और आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। अभी तक मुझे आपके लिए नंबर 5 यानी कि मई मंथ, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1 यानी कि जनवरी, अक्टूबर और फरवरी और मई, ये मंथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। बॉटम की एनर्जी आपकी हीलिंग है। आज रात ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली चीज़ों को, आपको, सिचुएशंस को देख रहे हैं या देख रही हैं और इनकी इंट्यूशंस यहाँ पर जितना ज़्यादा आपको लेकर एकदम क्लियर पिक्चर यहाँ पर दिखा रही है। एज एन इन्होंने जो आपको लेकर एक अपनी ही सोच में एक इमेज बना ली थी, उस इमेज को जितना ज़्यादा क्लियर कर रही है। इन्होंने तो आपको लेकर एक धुंधली पिक्चर बना ली थी ना, उसको जितना क्लियर करा जा रहा है उतना आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर घुटन फील कर रहे हैं या कर रही हैं, उतना इन्हें स्ट्रेस हो रहा है, उतना इन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि जैसे मानो आपके साथ से ये हील थे और इन्हें ये लग रहा था कि आपके साथ की वजह से हील नहीं हो पा रहे हैं। जब तक कि आपके साथ रहेंगे शायद ये तब तक हील नहीं हो पाएंगे। तो जितना ज़्यादा आपके पर्सन की ये इंट्यूशन भी इन्हें क्लियर करके दे रही है कि भाई तुम जो अब तक भी इतना आगे चल पाए ना, वो इसी रीजंस के चलते क्योंकि उसने तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी लाइफ के स्ट्रेस सब उसने अपने कंधों पर ढो रखे थे और उसी रीजंस के चलते यहाँ उसके अंदर तुम्हें वो चीज़ें नहीं दिखी जो आज भी तुम्हें दिख रही हैं। तो ये पर्सन इस चीज़ को भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं कि बेसिकली यहाँ पर आपका इनकी ज़िंदगी पर कितना अहम रोल था और ये उस अहम रोल को यहाँ पर जान नहीं पाए या जान नहीं पाई। और ये चीज़ें आज रात ना आपके पर्सन को काफ़ी इमोशनल भी कर रही हैं और फिर से उसी मोमेंट की याद दिला रही हैं, फिर से उसी मोमेंट को जीने के लिए इनके दिल में इच्छाओं को जगा रही है कि काश आप इनकी तरफ बढ़ो और आप इन्हें फिर से उसी तरह से हील कर दो। तो वो चीज़ें, वो सोच, वो परसेप्शन आपके पर्सन का व्यूअर्स बन रहा है। चलिए और देखते हैं स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आखिर इस इंसान ने व्यूअर्स को लेकर अब बना रखा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट अगेन आया है एंड आपका व्हील ऑफ फॉर्चून। बेसिकली इन्हें आज रात ना ये चीज़ें फील हो रही हैं कि आपने ना यहाँ पर अपने आप को इनसे दूर कर लिया। जो इमोशंस, जो प्यार, जो रिश्ता आपको इनके लिए रोका करता था ना, वो आपने उनको अहमियत देना, उनको वैल्यू देना आपने बंद कर दी है। और वही चीज़ें आज आपको ना बजाय इस इंसान की किस्मत को चमकाने के, इस इंसान की किस्मत पर एफर्ट्स डालने के, आपको वही चीज़ें अपनी खुद की किस्मत पर आजमाने के लिए यहाँ पर बोल रही है। पर ये आपकी ज़िंदगी से दूर जाकर सिर्फ और सिर्फ अपने इल्यूजन्स की तरफ बढ़ते चले गए। ये सिर्फ आपके लिए अपने आप को राज बनाते तो चले गए लेकिन खुद ही इल्यूजन्स के पीछे भागना शुरू कर दिए और इन्होंने यहाँ पर अपनी किस्मत को इस तरह से रिवर्स में यहाँ पर घुमाया कि इनकी लाइफ में इन्हें सिर्फ यहाँ पर नेगेटिविटी या काला साया या फिर ये रात जो अभी यहाँ पर चल रही है, इस रात का कहीं अंत नहीं होगा, उस तरह के एहसास में इन्हें लेकर जा रही है। और यही एहसास ना व्यूअर्स आपके पर्सन को आपके कहे हुए हर उस छोटे छोटे शब्दों को याद दिला रहे हैं। हर वो आपके कहे हुए शब्द इनके कानों में गूंज रहे हैं जो कभी एक वक्त पे आपके पर्सन ने ना ध्यान नहीं दिए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ व्यूअर्स ने चैट पर इन्हें लिखा हो कि भाई
ये ना करें, ये ऐसा ना करें, ये बाद में पछताएंगे, या ये ऐसा करेंगे तो आप भी फिर ये करने के लिए नहीं रुकोगे। तो जो आपने इन्हें कहा ना, वो शब्द अब आपके पर्सन को गूंजते हुए यहाँ पर फील हो रहे हैं। ये स्थिति इनकी बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का बना हुआ है व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका बॉटम में है 6 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि जैसे एक वक्त पे अगर इन्होंने आपसे कहा कि आप अकेले रह जाओगे, ठीक है, ये यहाँ पर अगर आपकी ज़िंदगी से दूर चले गए तो आप अकेले रह जाओगे। तो इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें फील हो रही है कि इनके कहे हुए शब्द इन्हीं की ज़िंदगी में यहाँ पर मैनिफेस्ट हो गए। ये यहाँ पर जितने आपसे दूर जाते जा रहे थे उतना ज़्यादा ही अपने आप को शोर की तरफ लेकर जा रहे थे, ये सोच कर कि मैं ना अपने आप को शांति की तरफ, सुकून की तरफ पहुंचा दूंगा या पहुंचा दूंगी। मैं उन्हीं लोगों में रहूंगा या रहूंगी जो लोग भरोसेमंद हैं, जो मुझे प्यार करेंगे। लेकिन आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर भी ना फेल हो गए। यहाँ पर भी आपके पर्सन को ये चीज़ें जब दिख रही हैं कि ये तो सुकून की तरफ नहीं जा पाए, लेकिन हाँ आपने ज़रूर से यहाँ पर अपना सुकून ढूंढ लिया, आपने यहाँ पर ज़रूर से अपने आप की स्टेबिलिटी ढूंढ ली, आपने ज़रूर से अपना ख्याल रखना चुन लिया। यही आपका अपना ख्याल करना आपके पर्सन को अकेलेपन का एहसास दिला रहा है, क्योंकि कल तक तो इनका ख्याल रखने वाले आप थे ना, या कल तक तो आपने इनका ख्याल रखा। आपने यहाँ पर चाहे पैसों को लेकर इनकी मदद करी हो, चाहे साथ को लेकर इनकी मदद करी हो, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन को व्यूअर्स आज रात बिठाकर रुला रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें इवन आपके पर्सन को ना आज देर रात आपसे ना जेलसी भी फील करा रही है व्यूअर्स। जैसे कि मेरी लाइफ में तो इनस्टेबिलिटी हो गई, उसकी लाइफ देखो एकदम स्टेबिलिटी की तरह बढ़ती जा रही है। वो देखो अपनी लाइफ में जो मुझ पर कभी एक वक्त पे डिपेंड थी या था, वो आज अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंसी की तरह बढ़ती जा रही है। तो मुझे जेलसी फैक्टर, एक ईर्ष्या भाव भी आपके पर्सन के दिल में, मन में आज रात ना यहाँ पर अपने आप ही यहाँ पर कूद रहा है। तो वो स्थिति भी मैं यहाँ पर आपके पर्सन की व्यूअर्स बेसिकली देख रही हूँ, जो इन्हें कभी हंसा रहा है तो कभी इन्हें रुला रहा है। ठीक है, जो कभी इन्हें कभी प्रैक्टिकल बनकर तो कभी इन्हें इमोशंस में बहने के लिए इन्हें मजबूर कर रहा है। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है स्पिरिट्स गाइड। तो यहाँ पर आपका 10 सन है, लियो की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट। बेसिकली इस इंसान को ये लग रहा था कि जो आपको खुशी मिल रही है वो इनकी वजह से मिल रही है। सबसे बड़ा तो भ्रम इस इंसान ने ये पाल लिया, सबसे बड़ा भ्रम इस इंसान को ये था कि आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, जो खुशियाँ आपको मिल रही हैं, जो पैसा आपको मिल रहा है, वो सब इनकी वजह से मिल रहा है। एज एन आपने जैसे पहले ये सब चीज़ें कभी देखी ना हो, या आपको इन सब चीज़ों का आइडिया ही ना हो, या इन सब चीज़ों की वजह से ही आप इनकी ज़िंदगी में गए हो। लेकिन यहाँ पर भी आपके पर्सन का जब ये भ्रम टूट गया है, क्योंकि यहाँ पर आप उन सब चीज़ों के लिए थे नहीं, आप तो सिर्फ प्यार की वजह से इनसे जुड़े थे, रिश्ता जो भी था उसकी वजह से जुड़े थे या जुड़ी थी। उन सब चीज़ों का स्ट्रेस और बर्डन आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर आ रहा है। मैं कुछ व्यूअर्स के केस की बात करूँगी इस पॉइंट पर। ये जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं ज़रूरी नहीं समझती सब लोगों से कनेक्ट हो। इस इंसान के माइंड में ये कीड़ा चढ़ गया था, जैसे फाइनेंशियली वाइज अगर ये आपको कुछ दे रहे हैं ना, तो कि इन्होंने ही आपको दिया है, आपके खुद के बस की भी नहीं है और आप खुद से कर भी नहीं सकते थे, जबकि वो चीज़ें आपने ऑलरेडी देख रखी थी। मतलब कुछ मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छी फैमिली से थे, काफ़ी अच्छी फैमिली से आप बिलोंग करते हो और आपने सब कुछ देखा है। हाँ, आपने ये चीज़ें क्योंकि सब कुछ देखी है, इसीलिए कभी भी आपने पैसों को लेकर घमंड नहीं करा। घमंड वो लोग करते हैं जिनके पास ना नया नया पैसा आता है। ठीक है, तो आपने कभी भी इन चीज़ों का शो ऑफ नहीं करा, और आपका शो ऑफ ना करना आपके पर्सन को ये समझा गया कि आपके पास वो है ही नहीं, तो आप शो ऑफ क्या करोगे। ठीक है, लेकिन अब आपके पर्सन ने उन चीज़ों को जब देखा, नोटिस करा कि हाँ आपकी फैमिली में भी काफ़ी कुछ है, या आप वो उस कैपेबल हो, या आप वो चीज़ें खुद से भी कर सकते हो या कर सकती हो, तब यहाँ पर आपके पर्सन को इन्हीं सभी चीज़ों का बर्डन आ रहा है। या जिन मेरे व्यूअर्स के पास चलो फाइनेंशियली वाइज इतना नहीं है, लेकिन उन लोगों के केस में भी नहीं ये समझ में आ रहा है कि आप इस वजह से इनके पास नहीं थे, इस वजह से इनसे नहीं जुड़े थे या जुड़ी थी। तो वो चीज़ें अब आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स,
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। यहाँ पर है आपका किंग ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टू ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही एयर एलिमेंट है। बेसिकली आपके पर्सन को अब ये इस चीज़ का आज रात कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यहाँ पर जो मैंने अभी तक अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चीज़ों को देखा ना, क्या मुझे आंखों पर पट्टी ही बांधे रहनी चाहिए या मुझे अब अपनी आंखों पर से जो मेरी पट्टी खुल रही है और चीज़ें समझ में आ रही है उस हिसाब से मुझे रखना चाहिए। एज एन कल तक आपके पर्सन जिस फ्लो में चल रहे थे या चल रही थी वो आंखों पर पट्टी बांधकर ही इनके थ्रू चला जा रहा था और उसी वजह से ये पर्सन उस फ्लो में बह रहे थे या बह रही थी। लेकिन आपके पर्सन की जो आंखों की अब पट्टी खुलती जा रही है और उस चीज़ के चलते इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या हो, आप इनके लिए क्या, आपका ख्वाब अभी भी इनके दिल में, मन में, जहन में जिंदा है। तो आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर आज रात काफ़ी कंफ्यूज है कि भाई यहाँ पर अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन्हें ये चीज़ों का लग रहा है कि मैं तो अभी तक कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन में रहा या रही, मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एक रूटीन के तौर पर यहाँ पर फॉलो करता रहा या करती रही, तो फिर मैं यहाँ पर उसके ख्वाब क्यों देख रहा हूँ या क्यों देख रही हूँ, मुझे क्यों ख्वाब उसके बार बार आ रहे हैं। तो उस तरह की मैं मेंटेलिटी इनकी यहाँ पर ज़्यादा देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर बन रहा है डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है एंड आपका दी हैंग्ड मैन है। बेसिकली देखो आपके पर्सन, मैंने जैसे कि बताया, मुझे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके ना फोटोज़ वगैरह बहुत देख रहे हैं। उस फोटो को देखकर इनके कुछ ऐसे थॉट्स बन रहे हैं जैसे कि सब में होकर भी एकदम अपने आप को खो जाना, अपने आप से खो जाना, उन लोगों के बारे में ना सोचकर आपके बारे में सोचना भी और आपको लेकर इमोशनल भी हो जाना, उन क्वालिटी मोमेंट्स की तरफ लौट जाना जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे। जैसे साथ कहीं बाहर जाकर डिनर करा या लॉन्ग ड्राइव पर आप गए या जैसे आप शॉपिंग करने चले गए या जो लोग हस्बैंड वाइफ है तो आप ग्रॉसरी पर चले गए या जो लोग लिविंग रिलेशनशिप में थे तो किस तरह से मॉर्निंग होती थी, किस तरह से आप लोग अपना डेली बेसिस पर अपना रूटीन फॉलो करते थे। तो वो चीज़ों, उन क्वालिटी मोमेंट की तरफ आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप को उस फोटो को देखकर पहुँच जाते हैं और पहुँच भी रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी चांसेस दिख रहे हैं उन क्वालिटी मोमेंट्स को याद करके ना, जैसे आपकी फ़ोटोज़ देखकर आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास ज़्यादा हो रहा है कि मैंने किसे खो दिया, मैंने इसे खोकर ना अपने हाथ पैर, अपना बेहतर फ्यूचर सबको खो दिया, सबको मैंने बांध दिया और अपने हिस्से मैंने क्या यहाँ पर लाया, क्या मेरे हिस्से यहाँ पर आया। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को एकदम ब्लैंक करके व्यूअर्स छोड़ रही हैं। इन्हें जिन जिन चीज़ों का घमंड था ना व्यूअर्स, इतनी बात तो मैं आपको लिख कर दूंगी कि इन्हें उस चीज़ का घमंड ना यहाँ पर अपना ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हें खुद समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको शायद गलत ही समझ लिया, अपने आप से कम समझ लिया और इनके कम समझने के पीछे का कारण था इनके आसपास के लोग जो आपके पर्सन को लगातार झाड़ पे चढ़ाते आ रहे थे। आप जितना प्यार दे रहे थे या प्यार दे रही थी, जितना आप इन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे, उतना आपके पर्सन के घमंड चढ़ते जा रहे थे। तो ये चीज़ें हैं कि हाँ, मेरे घर वाले या मेरे आसपास के लोग सही कह रहे हैं, तभी वो मेरे लिए इतना कर रही है या कर रहा है। ज़रूर मुझ में कोई ऐसी बात है, ठीक है। इनर वॉइस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का आज रात बना हुआ है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका टेम्परेंस एंड आपका है 9 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ सोर्स। आपको ये पर्सन इस इमोशंस में देख रहे हैं या देख रही हैं। सेजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। आपको ना ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स अपने सपनों को जीते हुए यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं। एज एन आप अब किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं हो जो आप कभी एक वक्त पे थे या थी। आप इनकी ज़िंदगी में आने के लिए कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार थे या थी, लेकिन अब आप उसके भी मूड में यहाँ पर नहीं रह गए हो। ये चीज़ें आपके पर्सन को इंट्यूटिवली फील भी हो रही हैं और ये चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा घुटन भी फील करा रही हैं। यही चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स स्ट्रेस में भी लेकर जा रही हैं। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है क्योंकि अब आप यहाँ पर वैसे नहीं हो जैसे पहले थे। आप पहले जैसे बात बात पर रो दिया करते थे या करती थी,
इनका प्यार पाने के लिए इन्हें बार बार कॉल कर लिया करते थे या कर लिया करती थी, ठीक है। अब आप वैसे नहीं हो, अब आप उस तरह के इंसान हो जहाँ पर चीज़ों को ना बहुत समझदारी से लेकर चल रहे हो या चल रही हो। हर एक चीज़ में आप अपनी हिम्मत दिखाने में बिलीव कर रहे हो या कर रही हो। तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन को ये एहसास दिला रही हैं कि आपको कन्विंस कर पाना, आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आ पाना शायद अब इनके लिए मुमकिन ही नहीं नामुमकिन बन गया है। तो वो फीलिंग आपके पर्सन को आज देर रात ना व्यूअर्स रुला रही हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं व्यूअर्स, इस फीलिंग्स के चलते ये पर्सन आज आपसे क्या कन्फेस करने की इच्छाएं रख रहे हैं। आपके पर्सन के कन्फेशंस देख लेते हैं इनके तरफ से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते अब व्यूअर्स से क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं डिवाइन। तो पहला है मैसेज ऑफ लव। तो पहले तो आपके पर्सन ना आपको ये कन्फेस करना चाह रहे हैं या करना चाह रही हैं कि तुमने मुझे जो भी मैसेजेस भेजे थे ना प्यार भरे, तुमने जो भी मुझसे बात करने की कोशिश करी थी ना, वो मैसेजेस मैंने आज भी यहाँ पर डिलीट नहीं करे हैं, आज भी मैंने उन मैसेजेस को ख़त्म नहीं करा है। और कहीं ना कहीं वही मैसेजेस मुझे तुम्हारी सच्चाई को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वही मैसेजेस मुझे तुम्हारी याद दिला रहे हैं, वही मैसेजेस मुझे यहाँ पर तुम मेरे लिए क्या फील करते थे, तुमने मेरे लिए क्या करा, उस तरह की सोच की तरफ मुझे बढ़ा रहे हैं। ये कन्फेस करने का दिल है इनका, आई लव यू। और यही सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल से मन से आपको लेकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए इन्हें बोल रही हैं कि ये आज भी आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, आज भी इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे ना बहुत सारे ट्विन फ्लेम साइंस भी मिल रहे हैं, जैसे रिपीटिव नंबर्स मिल दिखना यहाँ पर, या फिर फेदर दिखना यहाँ पर, या फिर एकदम से होता है ना कि बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, साइंस होते हैं जो आपके पर्सन को ये एहसास दिला रहे हैं कि शायद हम दोनों के बीच में कोई तो ऐसा रिश्ता था जो दूर होकर भी हम दूर नहीं हो पाए। और यही चीज़ें, यही साइंस ना मुझे ये कहलवा रहे हैं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता या दे सकती, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे ही रहोगे या रहोगी। ट्रांसपेरेंसी, ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं ये चीज़ें जान गया हूँ या जान गई हूँ रिश्ते में, क्योंकि हम दोनों के बीच में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ना मेरी तरफ से ना तुम्हारी तरफ से। और उसी रीजंस के चलते यहाँ पर हम दोनों को ये दिन देखना पड़ा, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हुए और अब वो ट्रांसपेरेंसी ये बनाए रखेंगे, क्योंकि ये समझ पा रहे हैं कि डाउट्स क्या से क्या इनकी ज़िंदगी में कर गए। ये पर्सन अब आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपसे बात करेंगे या आपकी हर बात का जवाब देंगे। पहले ये खुद उस हर बात का जवाब पहले ढूंढ लें, क्लियर हो जाएं हर उस बात को लेकर जो यहाँ पर इन्हें भी होना चाहिए, ठीक है। देख लेती हूँ यहाँ पर क्या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। तो देखते हैं इनकी तरफ से नेक्स्ट मूव क्या होगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ नेक्स्ट मूव होने की क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है डिवाइन। तो पहला यहाँ पर है हाई प्रीस्ट, द एम्परर, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन। बेसिकली यहाँ पर मुझे एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ तो बनती हुई दिख रही हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन हर तरह से आप ही की तरफ इन्हें बढ़ने के लिए व्यूअर्स बोल रही हैं। और ये पर्सन बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सरेंडर करने की, छोड़ने की आपसे बात कर सकते हैं जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में इनका ईगो, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में कोई फादर फिगर, कि उनकी बात ना सुनकर, उनको ना सुनकर ये अब आपको सुनेंगे, आपको सुनेंगी, उनकी बातों में ना आकर ये सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस की सुनेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कन्फेस कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइन और 10 अक्टूबर मंथ बहुत हर रीडिंग में आ रहा है अक्सर। मुझे अक्टूबर मंथ आपके लिए कुछ स्पेशल ही बनता हुआ दिख रहा है व्यूअर्स। और पॉसिबिलिटीज़ है
अटैचमेंट टू टाइम फ्रेम इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन। बस आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ना अक्टूबर मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, आपको उस अक्टूबर मंथ को ब्लॉक नहीं करना, उस अक्टूबर मंथ से आपको इतना अटैच्ड नहीं हो जाना जिस रीजंस के चलते इस टाइम फ्रेम को आप खुद से यहाँ पर ब्लॉक कर दो। तो आपको ये बोला जा रहा है बस आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को, ताकि ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो पाए। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हूँ, आपको मैं क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा, तो अब कर दीजिए, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग भी डाउट्स अगर अभी भी रह जाते हैं तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। हालांकि चार्जेस रहते हैं, वो चार्जेस आपको व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखेंगे। ओके, बाय बाय।